पॉल्यूशन बहुत है सर। ये गंभीर विषय है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई कर्मचारी तो पक्के हो रहे हैं, पर हमारा क्या? बिल्कुल इस पे विचार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में राजेश्वर चौहान। प्रवेश वाही जी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे उनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखिए, अगर आपने खुद देखा हो, अनुभव किया हो कि पिछली बार जो है वो हाउस नहीं चलते थे जब आम आदमी पार्टी के महापौर थे। अब हमारे महापौर हैं और हमारे लोग दूसरे विपक्ष को भी कोशिश करते हैं। और अभी तक आपने देखा 3 हाउस बहुत ही स्मूथली, और उससे पहले भी हमारे हाउस जो है बहुत स्मूथली चल रहे हैं जब से हमारी पार्टी सत्ता में आई है। और काफ़ी चीज़ें ठीक होने की तरफ बढ़ रही हैं। और हमारी दिल्ली की भी सरकार है और मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सर इस वक्त तो आपको भी और सरकार भी बीजेपी की है दिल्ली में, तीनों जगह देखा जाए। मेयर भी यहाँ पर ले लीजिए। और अब तो तानाशाही कोई ऐसी है नहीं कि सरकार जो चाहे वो रुकावट बने। पहले के मुकाबले जैसे आरोप लगते रहते थे, पॉल्यूशन बहुत है सर, इसको लेके सदन से कुछ ऐसा आ रहा है निकल के कि दिल्ली वालों को राहत मिले, क्योंकि सब कुछ तो यहीं से होगा। देखिए, इसमें आपको बताना चाहता हूँ, ये गंभीर विषय है। यह सही है कि विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, हम भी राजनीति क्षेत्र में हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी, लेकिन सच्चाई देखिए तो ये एक प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा में किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। अगर हमने लगाए तो मैं उसको भी बहुत अच्छा नहीं मानता। फिर भी आप अपेक्षा हमारी दिल्ली की सरकार, हमारी दिल्ली नगर निगम बेहतर काम कर रही है। अगर आप स्प्रिंकलर्स देखें, आप फोगिंग देखें, आप सफाई व्यवस्था देखें, तो बहुत गंभीरता से हमारी दिल्ली सरकार, हमारी निगम काम कर रही है। हमारे कमिश्नर भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे महापौर, हमारे नेता, हमारे पार्षद और रोज सड़कों पर आ रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि दिल्ली में कूड़ा जो है, कूड़ा 15 मीट्रिक टन जो है वो उत्पन्न हो रहा है। उसका निस्तारण भी हम कर रहे हैं, लेकिन कूड़ा कहाँ जाएगा? हम भी कहते हैं कूड़ा, लेकिन हम आज आप देखिए, हमें जनता का साथ की जरूरत है। मैं अभी कहीं गया था किसी दिल्ली से बाहर, एक तो आबादी, दिल्ली की आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारी जो एक अनुशासन में रहने की आदत दिल्ली के लोगों की कुछ कम है। अगर हम इस पे कड़े नियम लागू करते हैं तो भी जनता परेशान होती है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जनता से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसमें हमारा साथ दें। अनेक शहरों में मैं जाता हूं तो अभी वो अपने घरों से जब कूड़ा देते हैं तो वो गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा बाहर अलग से करके देते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में इकट्ठा कूड़ा देते हैं। अगर केवल 2 बर्तन रख लें, कूड़े के बिन 2 रख लें जिसमें अलग अलग कूड़ा डालें, तो आधी समस्या तो यहाँ ठीक हो जाती है। हम निगम पे आक्षेप तो लगाते हैं और निगम का काम भी है, कुछ कमियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि निगम बहुत 100% ठीक है, लेकिन फिर भी जनता का हमें साथ की आवश्यकता है। आपने पूछा कि अपनी पोल्यूशन के लिए, तो पोल्यूशन में गाड़ियों पे बैन, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल आए। अभी दिल्ली की सरकार बहुत अच्छी योजना ला रही है हमारे पब्लिक व्हीकल यूज़ करने के लिए। हमारे जो भाई हैं, टैक्सी चालक है, जो ओला और उबेर की जो मोनोपोली है उसको तोड़ने के लिए भी हमारी मुख्यमंत्री जी काम कर रही है। जिससे कि अभी आपने कल भी देखा होगा, मैंने कल ही अखबार में पढ़ा, जो बहुत अच्छा काम है कि जो हमारे टैक्सी वाले भाई हैं, जो हमारे ओला के जो लोग हैं, उनके एक तो रेट ज़्यादा है। तो जब जनता को कम दाम में जो यात्रा करने का सुलभ होगा, मेट्रो ने बहुत ज़्यादा इसको कवर किया है, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से हम निजात पा सकेंगे। हमारे केंद्र सरकार ने केएमपी बनाया, हमारे UR2 बनाया, और भी सड़कें बन रही हैं, इसका भी हमें लाभ मिल रहा है। सर एक
सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमसीडी टोलों को फ्री कर देना चाहिए। जो जाम लगता है लंबा लंबा, उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है। क्या इस पर विचार किया जा रहा है? एमसीडी इस तरफ चाह रही है कि जब तक पॉल्यूशन है इनको फ्री किया जाए। बिल्कुल इस पर विचार करेंगे, करना चाहिए। और जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी इसको संज्ञान में इसीलिए लिया है कि हर चीज को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। मैं तो चाहूंगा कि केंद्र सरकार से भी और दिल्ली सरकार से निवेदन करूंगा, हालांकि हमारी अपनी सरकार है अभी, क्योंकि ये समस्या जब आती है, कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो अभी एक जरूरत आन पड़ी है। तो मैं चाहूंगा कि जो सब्सिडी है वो इलेक्ट्रिकल वाहनों पे और बढ़ाई जाए, जिससे कि इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जो है लोगों का रुझान हो और पोल्यूशन जो है और कम हो। इन सब चीज़ों पे पूरी तरह गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। आप देखोगे कि हाँ, यह ज़रूर है कि ये प्राकृतिक आपदा है, एक मौसम की मार है। जो धुआं है वो एक मैदानी इलाकों में आप देखेंगे, पूरी दिल्ली नहीं, यूपी, हरियाणा और निकट के राज्यों में भी इस समस्या का जो है वो ज़्यादा हो गई है। इसको दूर करने के लिए हम सब मिलकर, पूरे देश मिलकर, पूरे नागरिक मिलकर इससे जरूर निजात पाएंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। सर, नया साल आ रहा है, सदन से लोगों के लिए कुछ राहत पैकेज या कुछ इस तरह के बिल या जो उनके लिए बहुत समय से चल रही है, मांग बहुत सारी हैं, आपके सामने होंगी। नए साल में कुछ ऐसा होगा, सदन से निकलेंगे, लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, आपको बताता हूँ, निगम सदैव काम कर रही है। अभी पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने और हमने फैक्ट्री जो चलाते हैं लोग, उनको एक बड़ी राहत दी थी। उसमें क्या था कि जो लाइसेंस है, जो लाइसेंस फीस है, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करने के लिए, उसको उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए मोदी जी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारी रेखा जी जो हमारी सीएम है, उनके कहने पे हमने जो फैक्ट्री लाइसेंस है केवल मात्र 5% जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स एक्स्ट्रा जमा कराने पे हमने वो किया। लोगों ने बहुत सराहा, फैक्ट्री वालों ने हमारे स्वागत किया, हमारा अभिनंदन किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने इसका थैंक्स कहा। अब हमने ट्रेड लाइसेंस जो है, यानी कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, इसी श्रेणी में जो हाउस टैक्स का यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो वो जमा करते हैं, उसमें कुछ केवल 15% यानी कि अगर 5,000 उनका प्रॉपर्टी टैक्स है तो केवल 750 रुपये मात्र और जमा कराने पर स्वतः ही उनका जो ट्रेड लाइसेंस है वो बन जाएगा और कोई इंस्पेक्टर उन्हें तंग नहीं करेगा। ऐसी ऐसी योजनाएं हम लाएं और चालू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, और भी योजनाएं हम लाएंगे, कोशिशें करेंगे। और हमारी जनता का हमें पूर्ण सहयोग है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और हमारी दिल्ली की जो सरकार है और हमारी केंद्र सरकार है, मिलकर इस दिल्ली को और स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। सर, चलते चलते आखिरी सवाल, दिल्ली को साफ सुथरा रखने में हमारे सफाई कर्मचारी बड़ा योगदान देते हैं। पिछले कुछ समय पहले हाउसिंग बिल पास हुआ 4,000 समथिंग जो सफाई कर्मचारी पक्का करने का। ऐसे इस संख्या को क्या और बढ़ाया जाएगा बिल, ऐसा कुछ आगे है? देखिए, आपने खुद कहा कि 4,000 का, उसी श्रेणी में अभी पिछले कुछ दिन पहले भी हमने और कर्मचारी को पक्का किया है। एक कर्मचारी के रिटायर होने से एक दिन पहले हमने उसको ये लाभ दिया और वो करीब 15 से 20 लाख रुपए उस व्यक्ति को, जो 1 रुपया भी ना मिलता क्योंकि वो कच्चा था, तो एकदम मिल गया। वो बहुत खुश हुए हैं सर, 2 लोग हुए, आप खुद कह रहे हैं। तो अनुकूल चीजें हो रही हैं। जवान सर, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जो मुझे लोग लिखते हैं एमसीडी के अधीन शिक्षा, स्वास्थ्य, वहां पर सर वो मुझे बहुत लिखते हैं कि हमारे बारे में पूछिए, हमारी तरफ भी ध्यान दिलवाइए, क्योंकि सफाई कर्मचारी तो पक्के हो रहे हैं, पर हमारा क्या, उनके लिए भी कुछ है क्या? आप मुझे बताइए, समस्याओं पे समाधान पे विचार चल रहा है, फिर भी जो आपको लगे कि भी ये समस्या दीगर है तो मुझे आप बताइए। हम इसको अपने मेयर साहब, अपने सब लोगों से मिलकर, स्टैंडिंग कमेटी, हम सब मिलकर इन चीज़ों से निजात पाएंगे और बेहतरी की ओर हम निगम को लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात धन्यवाद, बहुत। नेता सदन थे, यानी नया साल आने वाला है, नए साल आते ही दिल्ली वालों के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, सर ने बता दिया है, इंतजार करिए। पर पॉल्यूशन की सारी समस्याओं पे उन्होंने बात रखी कि कैसे कम हो सकता है। बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में लोगों को मिलेंगी। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, सिविक सेंटर। धन्यवाद।